आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। बिहार पुलिस का एग्जाम 7 तारीख से 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। विद्यार्थी के मन में यह चल रहा है कि इस बार क्या गलती ना करें ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि पिछला बार आप देखे होगा एग्जाम रद्द कर दिया गया, प्रश्न पत्र वायरल हो गया था, प्रश्न पत्र आउट हो गया था। तो विद्यार्थी के मन में बहुत भय है कि क्या इस बार एग्जाम देंगे तो मेरे साथ कोई अनहोनी हो सकता है, या एग्जामिनेशन हॉल में कैसे रहना चाहिए ताकि रिजल्ट मेरा हो जाए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कम पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम सही से उनका चला जाता है। सही जाने का अर्थ यह होता है कि 2 घंटा जो उनका टेम्परामेंट होता है वह सही डायरेक्शन में होता है तो उनका रिजल्ट हो जाता है। और हमेशा से यूपीएससी का हो या बीपीएससी या कोई भी एग्जाम हो, एक्सपर्ट मेरे साथ है फ्यूचर 100 के संस्थापक अनिमेष शुक्ला सर। सर से जाने सर आपका स्वागत है एग्जाम। धन्यवाद सर। 7 अगस्त से एग्जाम हो रहा है, विद्यार्थी के मन में चल रहा है ये कि क्या इस बार सही से तो एग्जाम हो जाएगा। क्या व्यवस्था किया है आयोग, क्या कुछ अलग करने वाला है इस बार? इस बार काफी चाक चौबंद व्यवस्था है और इस बार यह क्योंकि एग्जाम है, पुनर्परीक्षा है, तो जितने भी चेक पॉइंट्स थे उन सबको दुरुस्त किया गया है। और विद्यार्थियों के लिए चाहे वो एडमिट कार्ड हो, चाहे स्कैनर हो, चाहे समय पर जाने की हो या उसके पहले, तमाम चीजों पर प्रश्न पत्र से लेके उनके प्रिंटिंग के हर जगह कोडिंग की गई है। कोडिंग की गई है। इस बार बहुत समय पहले ही 2-3 घंटा पहले ही घुसा दिया जा रहा है। सर क्या क्या विद्यार्थी को एग्जामिनेशन हॉल में ध्यान देना चाहिए ताकि अच्छा कर सके? सबसे पहले तो परीक्षा केंद्र पर आप पहले पहुंच जाएं। जितना पहले आपको कहा गया है उससे 1 घंटा पहले रहें, आप रिलैक्स रहें। पिछली बार काफी अधिक, मतलब लगता है 10% के आसपास लोग बाहर रह गए थे परीक्षा हॉल से। उससे उस आंकड़े से सीख लीजिए और अंदर में भी किसी से उलझने का प्रयास मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जब फोकस कीजिए कि उस 2 घंटे में जो 12 से 2 आपका एग्जाम होगा उसमें प्रश्न पत्र से लड़ाई कीजिए, व्यक्ति से नहीं। सर होता क्या है, देखा जाता है हर रिजल्ट जब आता है तो दिया जाता है कि ओएमआर सीट के गलती रंगने के कारण इतना विद्यार्थी छट गए, गलत गोला रंग दिए जिसके कारण से बाहर हो गए, कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा, कोई रोल नंबर नहीं लिखा, कोई नाम छोड़ दिया, कोई कॉलेज का नाम, बहुत सारा समस्या होता है। हम लोग बार बार बताते हैं कि ओएमआर सीट को भरना, जो प्रवेश पत्र में जो सूचनाएं हैं उसको वहां पे अंकित करना ताकि यह पता चल सके कि आपने ही परीक्षा दिया है, रियल कैंडिडेट आप हैं। इन चीजों पर ध्यान दीजिए, एक एक करके उसको भर लीजिए और रीचेक कर लीजिए। ये करने के बाद आधी लड़ाई आप जीत चुके हैं। सर कई सारे लोग क्या करते हैं, जहां स्टूडेंट का सिग्नेचर करना है वहां अपने वृक्षक में कर देते हैं, इन सारे चीज। उसके बाद क्या करते हैं, व्हाइटनर डालते हैं जो कि ओएमआर रिजेक्ट हो जाता है। नहीं, पढ़ के कीजिएगा तो होगा। इसका मूल मंत्र है कि आप देख के मत कीजिए, पढ़ के कीजिए। अब दूसरे का देख रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, नहीं, यहाँ जो लिखा है कि वीक्षक लिखा है तो वीक्षक के नीचे कीजिए, परीक्षक लिखा परीक्षक नीचे कीजिए, यदि परीक्षार्थी लिखा है तो अपना कीजिए। तो ये देख के कीजिए आप तो। सर अब बहुत कम समय है, रिवीजन ही अंतिम उपाय है, तो रिवीजन में क्या कुछ विद्यार्थी कर लें ताकि उनका कल्याण हो जाए? किस सब्जेक्ट पर विशेष फोकस कर लें? देखिए इसमें तो बड़ा कैटेगरिक है। आपको हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मैथ्स और जनरल एबिलिटी का है, और करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीएस, ये पूरे 5-6 सेगमेंट बनाए हुए हैं और इसी प्रश्न इसी आधार पे आता है। पहले हिंदी और इंग्लिश मिला के जो नहीं था एक साथ तो 20 आते थे, अब हिंदी में 10 और अंग्रेजी में 10। साइंस में आपको मोटा मोटी तीनों सेगमेंट और प्राणी विज्ञान भी मिला दे, चारों सेगमेंट मिला के लगभग 25 से 27 सवाल आ जा रहे हैं। करंट अफेयर से 12-14 सवाल आते हैं। तो आपको पता है किससे कितना सवाल आ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो हिंदी इंग्लिश है 20 सवाल, इसकी पूरी प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि इसमें जो है कम नंबर आना हमेशा घातक होता है। साइंस को पूरा और करंट अफेयर्स को पूरा करके जाइए, ये दोनों मिलकर 40 है, काफी महत्वपूर्ण है। तो जो भी आपने नोट्स बनाया है या जो आपने अब तक पढ़ाई की है, चूंकि आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि सिपाही के लिए जो लोग तैयारी करते हैं वो फिजिकल पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन इस बीच में आपने जो भी 2 घंटे 4 घंटे पढ़ाई की है ना, उसको रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, और यदि आपको समय मिलता है तो एक्स्ट्रा पढ़िए। सर आप यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो या कोई भी एग्जाम होता है उसमें गेस करते हैं, आपका एक सटीक गेस भी होता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उससे थोड़ा सा लाभ मिलता है, उस टाइप का गेस बिहार पुलिस विद्यार्थी के लिए भी क्या है? एकदम किए हैं, क्योंकि गेस करना मेरी शुरू से आदत रही है और धीरे धीरे ये जो है ना काफी एक्यूरेसी पे जा रहा है, क्योंकि एक पूरी टीम लगती है, लंबा समय लगता है, और हम लोग हर एक विषय पर जैसा प्रश्न पहले पूछा गया है उसके आधार पर एनसीईआरटी बेस्ड गेस करते हैं, क्योंकि इसका पूरा पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड है। तो इस बार भी हमने किया है और 650 के आसपास सवाल हमने दिया है। पिछले परीक्षा में भी दिया था जिसमें काफी विद्यार्थियों ने लिया था, तो उनकी फोन भी आया कि सर आपका काफी अच्छा गेस लड़ा था। उससे उत्साहित होकर हमारी टीम ने और एक्यूरेट गेस दिया इस पर। सर वो जो आप क्वेश्चन एनालिसिस देखते हैं नए सिलेबस पर है, चूंकि इस बार सिलेबस भी बदला गया है। हाँ, नए पैटर्न पर। कैसे विद्यार्थी उसको ले सकते हैं?
क्योंकि फ्यूचर 100 IAS एकेडमी हमारा ये है ऐप है, उस पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर आपको ये मिल जाएगा। और आप ये एक्सक्लूसिव है, केवल आपके लिए है, आप किसी के साथ इसको शेयर नहीं करेंगे। उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते? स्क्रीनशॉट मिल सकते हैं। और हमने इसमें पहले 2000 विद्यार्थियों के बाद इस पर लॉक लगाया हुआ है। 2000 विद्यार्थी जिसको परचेज कर लेते हैं तो फिर ये बंद हो जाएगा। मात्र 2000? मात्र 2000। 2000 के बाद कोई नहीं ले सकता? नहीं, क्योंकि देखिए गेस है तो एक्सक्लूसिव होना चाहिए, तो वो केवल और केवल आपके लिए होगा। तो देख सकते हैं सर के द्वारा एक तैयार किया गया है। हर बार ये देखते हैं यूपीएससी के भी एग्जाम हो या कोई भी गेस करना एक साधारण बात नहीं होता है, क्योंकि सर के पीछे कई सारे टीम काम करते हैं। परीक्षा का पैटर्न क्या है, किस तरह का सिलेबस है, उन सारे बात को ध्यान में रख के सर के द्वारा तैयार किया गया। तो आपको लगे कि हाँ मेरे लिए उपयोगी है, तो आप भी जाकर फ्यूचर 100 को सर्च करिएगा प्ले स्टोर में और वहां से जाकर आप भी परचेज कर सकते हैं। लिंक डाल सकते हैं अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दीजिएगा।